जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए समय समय पर ऐसी उम्दा जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं जो आपके जीवन में चमत्कार भर देती हैं, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती हैं, जो आपको अनेक प्रकार से धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करवाती हैं। आज हम उसी श्रृंखला में आपके संकटों को हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी के बारे में एक ऐसी उपासना पद्धति, एक ऐसा सरल उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपके जीवन में अनेक संकट हैं, अनेक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेर रखा है, आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, आपके घर से बीमारियां निकलने का नाम नहीं ले रही हैं, तो उन्हें एक ही फूंक में उड़ाने वाले हनुमान जी किस प्रकार से श्री राम जी के भी संकटों को हर लेते थे, उनके बारे में आज हम आपके लिए एक सरल उपाय और जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी को, कि पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख जो हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि उनके 5 मुख जो हैं वो कौन कौन सी दिशा के प्रतीक और कौन कौन सी दिशा से आने वाली आपके लिए संकटों को एक फूंक में ही उड़ा देते हैं। उनकी पंचमुखी हनुमान जी की उपासना कौन कर सकता है, पंचमुखी हनुमान जी आपके लिए किस प्रकार संकटों को हरने वाले बन सकते हैं, कैसे उन्होंने अपने महान शत्रु रावण के भाई मायावी भाई का वध किया था, कैसे उन्होंने राम लक्ष्मण जी की सुरक्षा करके उन्हें रावण के चंगुल से बचाया था, उन रावण और उनके भाई की मायावी माँ भवानी से उन्होंने किस प्रकार तंत्र मंत्र के चंगुल से फंसे हुए राम और लक्ष्मण को भी उबार लिया था, अपनी उन शक्तियों को किस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित किया और कैसे राम लक्ष्मण की उन्होंने सुरक्षा की। आज हम आपको ये जानकारी बताएंगे। हनुमान जी के कुछ विशेष मंत्र हैं जिन्हें यदि आप जपते हैं तो उन्हें जाप करने से आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, उन्होंने ये पंचमुख का रूप किस समय धारण किया और कैसे उन्होंने उन 5 मुखों से, क्यों जरूरत पड़ी उन्हें 5 मुख धारण करने की, और उन 5 मुखों से उन्हें किस किस दिशा से कैसे कैसे संकटों को हर के राम लक्ष्मण जी के जीवन में भी आनंद का प्रादुर्भाव प्रागट्य करवाया था। रावण जब युद्ध हारने लगा था, रामायण में आपको मालूम है कि जब राम और लक्ष्मण जी रावण से श्रीलंका में युद्ध कर रहे थे तो रावण ने अनेक ऐसे असंख्य रूप धरे ऐसे मायावी राक्षसों को बुलाया जिनके कारण वो हारता हुआ भी फिर से विजय को प्राप्त होने लग जाता था, विजय का रुख अपना जाता था। उसको हारते हारते आशा की ऐसी किरणें अपने मायावी दोस्तों से प्राप्त होती रहती थी और वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने में और भी ज्यादा अपने आप को सक्षम समझने लगता था कि वह अभी राम लक्ष्मण जी को हरा देगा। एक बार जब वह हारने की कगार पर पहुंच चुका था तो उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को बुलाया और कहा कि मेरे जो परम शत्रु राम और लक्ष्मण हैं, इन्हें तुम किसी भी प्रकार से पराजित करके लुप्त कर दो। यदि आप अपनी माया से इन्हें हरा पाए तो ये सारी सेना, जिसका ना आरंभ दिखाई देता है ना अंत दिखाई देता है, यह हताश और परेशान होकर चली जाएगी और फिर राम और लक्ष्मण को मैं अपने आप ही पराजित कर दूंगा। तो उन्होंने अपने मायावी भाई अहिरावण को जब इस प्रकार से कहा तो वह जाकर के सेना के अंदर एक अजीब सी माया से धुआं फैलाकर, बेहोशी का धुआं पूरी सेना को धुएं से बेहोश कर देता है, जिसमें राम और लक्ष्मण जी भी बेहोश हो जाते हैं और वह राम लक्ष्मण को लेकर अपने पाताल लोक में चला जाता है। जब हनुमान जी को यह खबर प्राप्त होती है तो वह विभीषण जी से पूछते हैं। विभीषण जी उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार अहिरावण ने आकर माया के जाल से इसे पूरी सेना को बेहोश किया है और राम लक्ष्मण जी को वो बेहोशी की हालत में उठाकर पाताल लोक चला गया है। तब हनुमान जी पाताल लोक जाने के लिए जय श्री राम का नारा लगा करके
चल पड़ते हैं। और जैसे ही वो पाताल लोक में अहिरावण के पास पहुंचते हैं, क्योंकि अहिरावण तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, उनकी माँ भवानी ने उन्हें तंत्र मंत्र का ऐसा ज्ञान प्रदान किया था कि वह किसी को भी अपनी माया के वशीभूत करके उन्हें बेहोश भी कर सकता है और अचरज में डालकर आश्चर्यचकित करके उसे पराजित करने में पराजय की कगार तक ले जा सकता है। तो उसी माया के प्रभाव से जब वो राम लक्ष्मण को पाताल लोक में ले आया, तब वहां पर हनुमान जी ने पहुंचकर उन्हें छुड़ाने का भरसक प्रयास किया और वह सफलता भी प्राप्त कर पाए। जब हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचते हैं तो वहां पर एक वानर रूप के अंदर ही एक छोटा सा वानर उन्हें नजर आता है, जो पाताल लोक की सुरक्षा द्वार पर बैठा होता है। हनुमान जी का उस वानर से क्या रिश्ता था, उस वानर का क्या नाम था, मकड़ध्वज, और मकड़ध्वज कैसे पैदा हुआ, वह हनुमान जी का पुत्र कैसे था, इस प्रकार की एक अन्य वीडियो हम अपने चैनल पर पहले डाल चुके हैं। उसमें आप यह पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वह मकड़ध्वज हनुमान जी का पुत्र कैसे था, हनुमान जी ने उसके साथ कैसे बातें की और उसे कैसे समझाया कि वह एक देवपुत्र होकर भी राक्षसों की रक्षा क्यों कर रहा है, और कैसे वह अपना हर प्रकार से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए योग बना सकता है। हनुमान जी ने उन पर आशीर्वाद करके कैसे उन्हें पाताल लोक का संरक्षक बनाया। यह पूरी वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, वहां से आप इसे प्राप्त कर लें, वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मकड़ध्वज को पराजित भी किया हनुमान जी ने, और फिर अहिरावण के पास जाकर के वहां पर जब देखा कि राम और लक्ष्मण जी को उन्होंने बंधक बना रखा है और अपनी माया के वशीभूत उसने अपने जैसे अनेक 1000 से भी ज्यादा अहिरावण बना दिए थे। अहिरावण को मारने के लिए हनुमान जी ने अपनी हर प्रकार की युक्ति लगाई, और हनुमान जी ने जब देखा कि यह अपने तंत्र मंत्र की विद्या से राम लक्ष्मण जी को बांधकर कैसे उन्हें बंधक के रूप में बंदी बनाकर बैठा है, तो देखा कि वहां पर एक पंचमुखी दीपक जलाकर वह तंत्र मंत्र विद्या में निपुण अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। तब हनुमान जी ने पांचों दिशाओं, जहां पर उसने ज्योति प्रज्वलित की थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और आकाश, पांचों दिशाओं के अंदर उसने जो बांध कर राम लक्ष्मण जी के आने जाने का रास्ता बाधित करके उन्हें बंधक बनाया था, हनुमान जी ने अपने 5 मुख पांचों दिशाओं की ओर बना करके उन दिशाओं से राम लक्ष्मण जी के तंत्र मंत्र से जो जाल बांधा गया था उनसे उन्हें मुक्त कराया। आपको हम बताना चाहेंगे कि हनुमान जी का जो स्वरूप, पूजा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण जी के भी संकट हनुमान जी ने दूर किए, वो किस प्रकार से किए, कौन से रूप से किए, वो पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुखों की किस प्रकार से आप स्वरूप में दिशा देखेंगे, वह सुन लीजिए। उत्तर दिशा की ओर हनुमान जी का वराह मुख, जो आपने वराह अवतार के समय देखा होगा, सुना होगा, वही रूप उत्तर दिशा की ओर हनुमान जी ने बनाया। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी का नरसिंह मुख दिखेगा आपको। पश्चिम दिशा की ओर गरुड़ मुख होता है हनुमान जी का, और आकाश की तरफ हयग्रीव मुख उनका प्रदर्शित होता है। पंचमुखी हनुमान के अंदर पूर्व दिशा की ओर जो आपको मुख दिखाई देता है, वह मुख्य हनुमान जी का मुख है। इस प्रकार से हनुमान जी के वराह मुख, नरसिंह मुख, गरुड़ मुख, हयग्रीव मुख और हनुमान मुख का इस प्रकार से 5 मुख जो बनाए उन्होंने, उन पंच ज्योतियों को इसी प्रकार से पंचमुखों के द्वारा अपने मंत्रोच्चार से, जय श्री राम के उच्चारण से उन सभी तंत्र मंत्रों को खंडित कर दिया। और इस प्रकार से अहिरावण की जो विद्या बाधित हुई, हनुमान जी के पास वो सभी चमत्कार पूर्ण विद्याएं हैं जो उन्होंने अपने गुरुदेव सूर्य देव से ग्रहण की और अन्य देवों से भी प्राप्त की हैं। उनके पास ऐसी रिद्धि सिद्धियां हैं
जो कि कहा जाता है, हनुमान चालीसा में भी वर्णन आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। उनमें ईश्वरत्व भी है, लघिमा और गरिमा आदि सिद्धियों का उन पर वशित्व, वो अपने वश में भी चाहें उसे कर सकते हैं। अहि रावण की हर प्रकार की विद्या को काट कर जो भक्तों पर किए जाने वाले तंत्र मंत्र टोटके होते हैं, जिससे भक्त बाधित हो जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, उन संकटों को दूर करने के लिए भी हनुमान जी अपने ऐसे पंचमुखों का जब रूप धारण करते हैं तो किसी भी तंत्र मंत्र टोटके वाले तांत्रिक या पंडित पुजारी की कोई भी विद्या सक्षम नहीं हो पाती। हनुमान जी के सेवक, हनुमान जी के भक्त कभी भी संकटों में नहीं उलझ पाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जो आशीर्वाद रूप हाथ उनके सिर पर होता है वह उन्हें हर संकट से उबार लेता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ ही रावण की विद्याओं को बाधित करके, उन्हें वहाँ से हटा करके राम लक्ष्मण को सुरक्षित अपने साथ, अपने ऊपर जो रावण के साथ युद्ध भूमि स्थान में उनके कुटियां बनी हुई थी वहीं पर उन्हें पहुंचाया और फिर से युद्ध आरंभ करवाया। इस प्रकार से आप जान पाए हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार कहाँ पर हुआ, पाताल लोक में। और पाताल लोक में उन्होंने यह रूप क्यों धारण किया और किन दिशाओं के कारण जो प्रज्वलित दीपक से तंत्र मंत्र बनाया गया था रावण के द्वारा, उन्हें कैसे हनुमान जी ने चुटकियों में खंडित करके राम लक्ष्मण के प्राण बचाए। ऐसे ही आपके जीवन में भी आने वाले सभी संकटों को वो तुरंत हर लेंगे और आपके जीवन को आनंद से भर देंगे। परंतु आप 4 नियम अपने जीवन में यदि अपनाएंगे तो हनुमान जी का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, उनका हाथ आशीर्वाद रूप में आप पर हमेशा रहेगा। चोरी जारी मद्यपान कभी ना करें और हमेशा सदाचार का पालन करें तो हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा रहेगी। आप जानते हैं हर देवी देवता के अग्रिम सबसे पहले रक्षक के रूप में हनुमान जी की स्थापना होती है। जैसे हर पूजा विधान में सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है, ऐसे ही हर देव स्थान की रक्षा का दायित्व कलयुग में भी, अन्य युगों में तो है ही, कलयुग में भी भक्तों की रक्षा के लिए और देव स्थानों की रक्षा के लिए हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो व्यक्ति, जो भक्त, जो सदाचारी हनुमान जी के नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में कभी भी संकट, दुख, तकलीफें, कष्ट कभी नहीं आ सकते। आपको ऐसी उम्दा और अद्भुत अलौकिक जानकारियां बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर सबसे पहले प्राप्त हों, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। आपको शेयर करें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक इस जानकारी को पहुंचाएं और पंचमुखी हनुमान जी के बारे में यह जानकारी सभी दोस्तों तक पहुंचाकर उनके कष्ट तकलीफों को हरने में भी आप सहायक सिद्ध हों। जय श्री राम।